तो एक बार फिर से कोरोना देश में फैल रहा है। क्या देश में फिर से लॉकडाउन लग जाएगा? क्या कोरोना से जीती हुई जो जंग है हम फिर से हार रहे हैं? ये सवाल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं, देश के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर फिर से कोरोना के एक्टिव मामले बढ़ने लगे, जो फिर से लोगों के मन में सवाल उठा रहा है कि आपको हम बताएंगे अगले 1 घंटे कि वो तमाम सवालों के जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे, जिनके जरिए हमारे एक्सपर्ट बताएंगे कि बदलते मौसम में आप कैसे खुद को हेल्दी रखें, कोरोना से बचाएं और बिल्कुल भी कोताही आपको नहीं बरतनी है। सबसे पहले आपको कोरोना की ऑल इंडिया हम रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले देख ले 24 घंटे में क्या मामला है। 14,000 से ज़्यादा मामले सामने आ गए। 24 घंटे में कोरोना से 83 लोगों की जान गई है। महज महाराष्ट्र की बात करें तो 7,000 मामले तकरीबन सामने आए। 24 घंटे में 35 मरीजों की मौत हुई है। सरकार भी अब मुस्तैद हो गई है। जो महाराष्ट्र सरकार है, पूरा महाराष्ट्र अलर्ट पर है। नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। स्कूल कॉलेजेस को फिलहाल बंद कर दिया गया है। कई ऐसे शहर हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जिनमें पुणे भी शामिल है। 3 जिलों में टोटल लॉकडाउन है। वहीं मुंबई को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। अगर इन गाइडलाइन को कोई तोड़ता है, अगर कोई मास्क नहीं लगाता है, तो उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई के आदेश जारी कर दिया गया है। तो चलिए इस खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आशीष जुड़े हुए हैं, साथ ही मुंबई से मेरे सहयोगी शैलेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं, जिनसे जानेंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है उसको लेकर कितनी ज्यादा मुस्तैदी बरती जा रही है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए आप। महाराष्ट्र में एक बार फिर से जो कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। बीएमसी ने पहले ही 1300 से ज्यादा इमारतें हैं जिन्हें सील कर दिया है। अमरावती के डिविजनल कमिश्नर ने 5 जिलों में आंशिक लॉकडाउन भी लगाया है। अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम और यवतमाल जिलों में अगले 7 दिनों के लिए आंशिक लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। मास्क घाला, लॉकडाउन टाळा। तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। हम भी नहीं चाह रहे थे कि हमें लॉकडाउन लगाए, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोग जैसे हमें सपोर्ट करने चाहिए वैसे नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का खौफ एक बार फिर लौट आया है। मुख्यमंत्री आम लोगों को समझा रहे हैं, हम भी नहीं मंत्री समझा रहे हैं और अपनी बेबसी भी बता रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोग जैसे हमें कोरोना का खौफ इस कदर लौट रहा है कि पुणे में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। गलियां फिर से सुनसान हो गई हैं। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक हर हलचल पर रोक है। लॉकडाउन के बाद खोले गए स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। रिपोर्ट बताती है कि पुणे में शनिवार को कोरोना संक्रमण के 849 नए केस सामने आए। इसके साथ ही जिले में कुल केस 3,97,431 तक पहुंच गए। वहीं 6 लोगों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या 9,177 हो गई है। पुणे डिविजनल कमिश्नर सौरभ राव के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट तेजी से बढ़ रहा है। पुणे में ये 10% है, जो 15 दिन पहले महज 4.5 से 5% तक ही था। इथे पुणेमध्ये पुन्हा प्रिकॉशन म्हणून आपण काही ॲडव्हान्स तयारी करू शकतो काय? पुणे के बाद महाराष्ट्र की अमरावती में भी कोरोना कहर बरपा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अमरावती और अचलपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, जबकि अकोला, वाशिम, बुल्ढाना और यवतमाल में भी पाबंदियां लगाई गई हैं। अमरावती में आज से पूरे हफ्ते लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। हालांकि इन इलाकों में इमरजेंसी सर्विस चालू रहेगी, लेकिन स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। अमरावती शहर और अचलपुर शहर, ये दोनों शहर कंटेनमेंट जोन रहेंगे। यहाँ पे पूरा लॉकडाउन रहेगा। यहाँ पे सिर्फ जीवन आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध रहेगी। हम भी नहीं चाह रहे थे कि हमें लॉकडाउन लगाए, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोग जैसे हमें सपोर्ट करने चाहिए वैसे नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। मंत्री के बयान से साफ है कि कोरोना में जनता से सहयोग मिल नहीं रहा और ये तस्वीरें इसी बात की गवाह हैं। देखिए नागपुर के सीता बुल्दी मेन बाजार में लोगों की कैसी भीड़ है। पैर रखने की जगह तक यहाँ नहीं है।
सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़िए। कोविड इतना भयंकर फैल रहा है, इसमें प्रशासन ने स्ट्रिक्ट एक्शन उठाना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए कि इसको हटा देना चाहिए। एटलीस्ट साल भर के लिए तो ये कोविड का जो मैटर चल रहा है तब तक के। लोगों की बातों से साफ है कि उन्हें कोरोना का डर तो है, लेकिन लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं दिख रहा। यही वजह है कि बीएमसी ने सिर्फ मुंबई में रविवार के दिन ही कुल 16,154 लोगों पर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने का जुर्माना लगाया। ऐसे में सरकार भी बेबस है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते सोमवार से महाराष्ट्र में राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक समारोहों पर रोक लगाई जाएगी। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को मास्क लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि ये कोरोना की दूसरी लहर नहीं है। इधर बढ़ते मामलों की वजह से भारत एक बार फिर दुनिया के उन 15 देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। बता दें आपको, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल को कोरोना हो गया है। महाराष्ट्र सरकार में खाद्य मंत्री के पद पर है छगन भुजबल। कल शरद पवार से भी मिले थे छगन भुजबल और आज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं उनमें कई ऐसे वीवीआईपीज हैं, कई अधिकारी हैं, कई मिनिस्टर्स हैं जिन्हें भी अब कोरोना फिर से अपनी जद में ले रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें दोबारा कोरोना होने लगा है। और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी बने हुए हैं। शैलेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं मुंबई से, साथ ही श्वेता घुम से जुड़ गई हैं और डॉक्टर आशीष जायसवाल जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशीष, महाराष्ट्र में ही कोरोना के मामले सिर्फ बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है, पूरे देश में कई जगह पे जितने भी आंकड़े आ रहे थे उनमें धीरे धीरे अब इजाफा देखने को मिल रहा है। क्या कोरोना का कोई नया स्ट्रेन है जिसे हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे? देखिए, ये ऐसा तो लग रहा है कोई नया स्ट्रेन ही है कि जिस तरीके से अचानक से इन्फेक्शन में स्पाइक आया है, पिछले 7 दिनों में जितना स्पाइक आया है, ये बताता है कि जो नया स्ट्रेन है या जो पुराना स्ट्रेन भी, उसकी जो इन्फेक्टिविटी है वो बहुत बढ़ गई है। हमको पता है जो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन या जो यूके की नई स्ट्रेन या जो यूरोप की नई स्ट्रेन हैं, ये बहुत तेजी से फैलती हैं। ऑल्दो इनकी मारक क्षमता कम है पर इनकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। अब ये नई स्ट्रेन है कि पुरानी स्ट्रेन है, जब तक हम जीनोमिक स्टडीज नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। पर हम लोगों का जो लैक ऑफ अवेयरनेस जैसा हो कर रहे हैं, हम लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं, हैंड हाइजीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो ये सब इश्यूज हैं, ये सब इश्यूज के कारण ही इसका ज्यादा स्प्रेड ज्यादा हो रहा है। डॉक्टर आशीष, हम लोगों ने एक और चिंता वाली बात यह है यहाँ पर कि जो आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं, जो मामले बढ़ रहे हैं, उनमें 15 से 25% लोग ऐसे हैं जिन्हें पहले कोरोना हो चुका है। देखिए क्या है कि जो कोरोना की जो नेचुरल इन्फेक्शन है कोरोना का, उसकी इम्यूनिटी 90 दिन या 4 महीने से ज्यादा रहती नहीं ना। यानी जिसको सितंबर अक्टूबर में इन्फेक्शन हुआ है, उसका अब जो इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है देखा जाए तो, नेचुरल इम्यूनिटी। सेकेंडली जो इम्यूनिटी इन्फेक्शन से होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी भी नहीं ना, उसमें न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बहुत ज्यादा नहीं बनती। इसीलिए एक इफेक्टिव वैक्सीन प्रोग्राम, एक फास्ट वैक्सीन प्रोग्राम बहुत जरूरी है, जो कि वैक्सीन के द्वारा जो इम्यूनिटी मिलती है वो 6 महीने से 1 साल तक रह सकती है। तो बहुत जरूरी है कि हमें वैक्सीनेशन को रोल आउट करना चाहिए, क्योंकि पुराने इन्फेक्शन की जो इम्यूनिटी वो धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। सरकार क्या कदम उठा रही है महाराष्ट्र की, वो जान लेते हैं। हमारे साथ शैलेंद्र बने हुए हैं। शैलेंद्र, महाराष्ट्र सरकार ने क्लियर मैसेज दे दिया है, उद्धव ठाकरे ने कह दिया है जिसको लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेगा, जिसने मास्क हटाया वहां कार्रवाई होगी, कोई दो राय नहीं है इसमें। देखिए, उद्धव ठाकरे ने ये साफ कर दिया है कि जो चाहते हैं कि लॉकडाउन हो वो मास्क नहीं पहनेंगे, जो नहीं चाहते वो मास्क पहनेंगे। और इस वक्त मैं दादर रेलवे स्टेशन के बाहर हूँ और चिंता भी यही है सरकार की। भीड़ भाड़ वाले इलाके जो हैं वही चिंता के सबब बने हुए। यहाँ की अगर स्थिति की बात करें तो यहाँ पर ऐसे तमाम लोगों को हमने देखा, उनसे बात भी की जो बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे थे। उनसे बात की तो उसके बाद उनके पास तो बहानों का अंबार था, उनके बहाने थे उनके पास कि उन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना। लेकिन सरकार की अगर बात करें तो सरकार पूरी तरह से अब इसको किसी भी तरह से छोड़ने के मूड में नहीं है। जो स्थानिक पुलिस है उसे भी अधिकार दे दिया गया है कि बिना मास्क वालों पर वो भी कार्रवाई कर सकते हैं।
3000 से ज़्यादा जो मार्शल्स हैं उनकी नियुक्ति की गई है और अलग अलग जगहों पर उन्हें तैनात किया गया है। रेलवे स्टेशनों की अगर बात करें तो लोकल में अगर जो मार्शल हैं, मार्शल अपने यूनिफॉर्म और आई कार्ड पर है तो उन्हें ट्रेवल करने की अनुमति दी गई है और रेलवे के प्रीमाइसेस में भी जाकर लोगों को फाइन करने का उन्हें अधिकार जो है वो दे दिया गया है। इसके अलावा जो सार्वजनिक आयोजन है उन पर रोक लगा दी गई है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो। तमाम ऐसे आयोजन हैं जिन पर अब रोक लगा दी गई है और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री ने यह ऐलान कर दिया है कि अगले 8 दिनों तक सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जो महाराष्ट्र की मिनिस्टर थी एक, उनका भी ये बयान है कि लोग जिस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोगों से पूछिए क्या अवेयरनेस नहीं आई है उनमें? आपके साथ जो लोग वहां पर मौजूद है, किसी से बात करने की कोशिश कीजिए कि अभी भी वो समझ पा रहे हैं कि नहीं सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है। जी, यहाँ की अगर स्थिति मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग हैं। मैं अगर इनसे बात करूं, मैडम आपसे मैं समझना चाहता हूं, आपने मास्क तो बराबर लगाया नहीं है, तो अभी तक अवेयरनेस की कमी है लोगों में, लोगों को जानकारी नहीं है मास्क लगाना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्यों नहीं लगाना चाहिए? आपने तो बराबर मास्क नहीं लगाया था और निकल गया था, बराबर ही लगाए थे। अच्छा, यहाँ पर और भी लोग हैं, मैं इनसे कहता हूँ सर, लोगों में अवेयरनेस की कमी है मास्क को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं। देखिए ये वो लोग हैं जो अभी ट्रेन से उतरे हैं और निकल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मास्क तो बराबर नहीं लगाए, मास्क लगाए भी नहीं है, चलिए, लेकिन उनके पास जो बहाने हैं जी। लेकिन आपने जो सवाल किए, देखिए लोग यहाँ पर भले ही ये कह रहे हैं कि अवेयरनेस है, लेकिन एक तस्वीर दिखाते हैं हम, और वो तस्वीर मुंबई की है, जुहू चौपाटी की तस्वीर की है, जुहू चौपाटी की तस्वीर है और पिछले 24 घंटे की तस्वीर है। देखिए आप किस तरीके से जुहू चौपाटी पर कल कोरोना के मामले एक तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर देखिए आप लोगों का अंबार पड़ा हुआ है और यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे से मास्क नज़ारा दे। सोशल डिस्टेंसिंग तो आप भूल जाइए, यहाँ पर हर उम्र के लोग हैं, यानी कि वो लोग जो कोरोना की जद में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कैटेगरी में आते हैं, बुजुर्ग वो तक शामिल है, बच्चे तक शामिल है और लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये कल की तस्वीर है जुहू चौपाटी की और बड़ी तादाद में यहाँ पर संडे था, छुट्टी का दिन था और लोगों का अंबार उमड़ पाया, यानी कि मुंबई में अभी भी लोगों को कोरोना से संभलने की ज़रूरत है। श्वेता, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जुहू चौपाटी की। सरकार भले ही सख्ती बरते, लेकिन जब तक लोग खुद नहीं समझेंगे तब तक कोरोना से कैसे जीतेंगे? देखिए ये चिंता बढ़ाने वाली बात है नावेद कि जिस तरह से पिछले 10 दिनों का यदि रिकॉर्ड देखें तो 47,000 से ज़्यादा केस सामने आए हैं। हम 17 फरवरी से यदि आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। हर एक ज़िले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अकोला अमरावती में लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं नावेद कि इस तरह से लापरवाही रही तो लॉकडाउन के चौखट पर जाना जो है वो कहीं ना कहीं मजबूर होगा सरकार के लिए। आपको बता दें कि जुहू चौपाटी की तस्वीरें हमने दिखाई है, वहाँ पर रविवार का दिन था, शाम में जन सैलाब उमड़ पड़ता है, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं नजर आता है, किसी के चेहरे पर मास्क है तो सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती हुई वो तस्वीरें है। मतलब साफ है नावेद कि जिस तरह से अमरावती अचलपुर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। श्वेता, आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, यहाँ पर तुरंत लौट। तो कोरोना एक बार फिर से बढ़ रहा है, महाराष्ट्र का बुरा हाल है, लेकिन पूरे देश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टर आशीष जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर आशीष जायसवाल, आप कह रहे हैं एक बार फास्ट जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसकी जरूरत है, कैसे हो सकता है फास्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम? देखिए सबसे पहले जो गवर्नमेंट के जो कर रहे हैं वो तो करना ही करना है। हम लोग को जो वैक्सीन है, हम एक दिन में जितने लोग को वैक्सीन लगा रहे हैं, हमें वो नवा भी 3 या 4 टाइम करना पड़ेगा। इसके लिए हमें जो वैक्सीन है बहुत जल्दी मार्केट में भी लानी पड़ेगी, विद सब्सिडी और विदाउट सब्सिडी। पर बहुत जरूरी है कि वैक्सीन बहुत जल्दी लोगों को लगना चालू हो जाए, क्योंकि जो वैक्सीन की इम्यूनिटी है वो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी है। क्योंकि एक यही चीज है, लॉकडाउन में कोई सोल्यूशन नहीं ना। हाँ, स्ट्रिक्ट हम कंट्रोल करें, हम स्ट्रिक्ट नए लॉज करें, लोग जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उसको फॉलो करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर लॉकडाउन अब कोई सोल्यूशन नहीं रह गया इसका, क्योंकि जो नई स्ट्रेन आ रही है वो और ज्यादा इन्फेक्टिव होती है। और सवाल यहाँ पर ये भी उठता है डॉक्टर आशीष कि जो हमारी नई स्ट्रेन है, क्या उसके लिए हमारे वैक्सीन कारगर है भी या नहीं? आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेना। और बड़ी खबर बता दें आपको, इस वक्त कोरोना का कहर कैसे बढ़ रहा है ये हम आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यही है कि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 14,199 नए मामले सामने आए
24 घंटे में कोरोना से 83 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 7,000 के तकरीबन 6,971 नए मामले सामने आए अकेले महाराष्ट्र में, और वहीं 35 मरीजों की एक दिन में जान गई है। वहीं केरल में भी कोरोना में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। यहाँ पर मामलों में रोक ही नहीं पाए अभी तक हम। 4,070 नए केस यहाँ पर फिर से सामने आए हैं। तो आइए आपको बताते हैं देश में किस तरीके से एक बार फिर से कोरोना में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और भारत उन 15 देशों में आ गया जहां पर ज्यादा एक्टिव केस है, यानी कि 15 देशों की लिस्ट में आ गया भारत अब। तो देखिए कालचक्र किस्सा, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना के मामले हैं। इसके बाद दूसरा राज्य आता है केरल। देखिए केरल में महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा मामले हैं। वहीं दिल्ली में रोक लगाई थी हमने, लेकिन अब इस पर फिर से मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। वो राज्य बता रहे हैं जहां पर मामले एकाएक बढ़े हैं कोरोना के। मध्य प्रदेश, यहाँ के लोगों को भी बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के लोगों को भी ढील नहीं बरतनी होगी, क्योंकि जो स्थिति महाराष्ट्र की है वो यहाँ की भी हो सकती है। राजस्थान, ये वो राज्य हैं देश के जहां पर कोरोना के मामले एकाएक बढ़ रहे हैं। अब इसके पीछे क्या वजह है? नया स्ट्रेन इसके पीछे वजह है। देखिए गुजरात की भी स्थिति अब भयावह होती जा रही है, क्योंकि 24 घंटे के जो आंकड़े हैं, जो पिछले 7 दिनों में बूस्ट आया है, उससे यही दिक्कत पैदा हो रही है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं पहले, और ये तस्वीरों के जरिए समझिए किस तरीके से महाराष्ट्र अलर्ट पर है। अमरावती में लॉकडाउन लगा दिया गया है। 3 जिले ऐसे हैं, उनमें कई शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। नागपुर में स्कूल बंद कर दिया गया है। सरकार ने पूरी तरीके से स्कूल पर पाबंदी लगा दी है। सार्वजनिक कार्यक्रम, जिसमें शादी आ गया, जिसमें जो पॉलिटिकल रैली है, उन तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई है। और अगर किसी ने मास्क नहीं पहना है तो उस पर सीधे जो मार्शल्स है वो कार्रवाई करेंगे। जो बीएमसी की तरफ से लोग अपॉइंट किए गए वो कार्रवाई करेंगे। तो कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा बढ़ा जा रहा है। आपको बता दें एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप ने जताई थी आशंका, एक नया स्ट्रेन कोरोना का है, ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर गुलेरिया ने इस बात की तरफ भी इशारा किया था। ठीक हो चुके व्यक्तियों को दोबारा चपेट में ले सकता है, यानी कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमें कोरोना हो चुका है, हमें इम्यूनिटी आ गई है, उन्हें भी डरने की जरूरत है, क्योंकि नया स्ट्रेन ज्यादा पावरफुल है और इससे लड़ने में हमें अभी और वक्त चाहिए। तो डॉक्टर आशीष, ये जो नया स्ट्रेन है इसको लेकर क्या चीजें हैं, क्योंकि ये पहले से ज्यादा पावरफुल होकर आया है इस बार, और इस पर वैक्सीन भी काम करेगा या नहीं ये भी हमें अभी नहीं पता है। देखिए पावरफुल ये इस सेंस में है कि इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, इसकी जो मॉर्टेलिटी है वो इतनी नहीं है जितनी पहले वाले स्ट्रेन की थी। सेकेंडली अब हमें इतना भी हमें फोरहैंड नॉलेज बहुत हो चुका है कोरोना कोविड-19 के बारे में, इसलिए भी इसमें घबराने की बात कम है। अगर आप डाटा देखेंगे तो पर मिलियन जो डेथ्स इंडिया में केवल 2 की है इस अभी जो विद इन 7 डेज, जबकि अगर आप इसको वर्ल्ड में कंपेयर करेंगे 70 to 80% लोग पर मिलियन लोग इससे मर रहे हैं। यानी जो इसकी मोर्टेलिटी है या कॉम्प्लिकेशन स्टेज बहुत कम हो गई है। अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो अगर हम आज के समय में अगर 20 टेस्ट भेजते हैं तो केवल 1 ही पॉजिटिव आ रहा है। यानी स्ट्रेन बढ़ तो रहा है पर इससे भी इतना पैनिक होने की जरूरत थी ना। जहां तक बात है वैक्सीन की, तो जो वैक्सीन जो फुल बॉडी वैक्सीन जो बॉडी के हर एक पार्ट के लिए इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, वो वैक्सीन इस पे कारगर होगी, इसके लिए घबराने की बात थी ना, क्योंकि वैक्सीन बहुत ही ब्रॉड तरीके से काम करती है। वैक्सीन केवल एक कंपोनेंट के लिए काम नहीं करती है, वैक्सीन एक तरीके से हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स को इस तरीके से वो करती है ताकि कोई भी वायरस आए वो उसके थोड़ा थोड़ा जनरेट कर सकता हो उस कोविड-19 के किसी भी इन्फेक्टेड ग्रुप का। जी तो महाराष्ट्र में डॉक्टर आशीष, महाराष्ट्र में दिक्कतें जरूर बढ़ी है, वहां पर गाइडलाइंस जारी कर दी गई, लेकिन जो बाकी राज्य जहां पर रियायतें दे दी गई हैं वहां पर लोगों को क्या एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि अब पूरी तरीके से मार्केट खुला हुआ है। दिल्ली की बात कर लें तो यहां पर भी सिनेमा हॉल खुले हुए हैं, क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। अभी भी हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। जो जो चीजें अवॉइड हो सकती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। जो प्रॉपर काम है 3-5 काम, डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन, उसका एकदम करना चाहिए। और अभी भी देखिए जो नए सारे केसेस अभी हम लोग जो प्रैक्टिस में देख रहे हैं, ये सारे के सारे शादी या फंक्शन से ही आ रहे हैं सारे केसेस। तो जो बर्थडे पार्टी से स्टार्ट हो चुकी है, शादी स्टार्ट हो चुकी है, जब तक जरूरत ना हो तो आपके बहुत ही ऐसा इंडिस्पेंसिबल कुछ ना हो तब तक ऐसी जगह पे अपने को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर आशीष बने हुए हैं। शैलेंद्र, महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइंस तो जारी कर दी, लेकिन अवेयरनेस पहुंच पाई लोगों तक? लोग समझ रहे हैं? क्योंकि अब सिचुएशन फिर से क्रिटिकल होती जा रही है। 22 मार्च ही वो तारीख थी जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था और अब फिर वो तारीख नजदीक आ रही है।
देखिए, महाराष्ट्र की बात करें तो खास करके वो भीड़ भाड़ इलाके चिंता का विषय बने हुए हैं, जहां पर भीड़ ज़्यादा होती है और उसमें रेलवे प्रोमाइसेस और लोकल ट्रेनें भी शामिल हैं। यहाँ की अगर बात करें तो इसी को लेकर चिंता जो है वो मुख्यमंत्री ने भी व्यक्त की है और इसी के तहत लोगों को जो मार्शल्स हैं उन्हें ज़्यादा तादाद में तैनात कर दिया गया। देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर बेफिक्र होकर घूम रहे हैं, किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। तमाम कोशिशों के बाद भी इस तरह से लोग सामने पेश आ रहे हैं जैसे उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है, मास्क पहनना नहीं चाहते और लापरवाही धड़ल्ले से कर रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो कोरोना गाइडलाइंस दी गई हैं उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जैसी बातें जो हैं इन जगहों पर बेमानी हो जाती है जब भीड़ भाड़ यहाँ पर ज्यादा हो जाती है और यही चिंता का विषय भी बना हुआ है महाराष्ट्र के लिए। और यही वजह है कि 8 मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। क्या लोकल को लेकर भी कोई फैसला कर सकती है सरकार जल्दी, लोकल ट्रेन? देखिए फिलहाल मुंबई की बात करें तो लोकल ट्रेन जो है वो चिंता का सबब बनी हुई है, क्योंकि ओवर क्राउडेड ट्रेन है, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजें जो हैं वो बेमानी हो जाती हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। तो आने वाले समय में यदि यही स्थिति रही तो लोकल को भी लेकर डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि साफ संकेत दे दिए हैं सरकार ने कि जो कदम उठाए जाएंगे वो काफी कड़े कदम होंगे। तो इसके तहत लोकल पर भी कार्रवाई की जा सकती है अगर इस तरह की स्थिति बनी रही है। देखिए किस तरह से लोग अब भी मास्क को लेकर जागरूक नहीं है। हम देख रहे हैं तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से कई लोग कैमरा देख के मास्क अपने चेहरे पर लगा रहे हैं। मास्क लगाया हुआ है लेकिन गले में लटकाया हुआ है, सिर पे बांधा हुआ है, लेकिन उसको मास्क को प्रॉपर जगह पर नहीं लगाया। श्वेता, आपसे जानना चाहेंगे जो फैसले सरकार ने लिए हैं, कड़े कदम जो गाइडलाइंस है, जल्दी से उसके बारे में बता दीजिए। स्कूल पूरे महाराष्ट्र में बंद रहने वाले हैं या पर्टिकुलर कोई एरिया है? देखिए नवेद, जहां पर लॉकडाउन अब लगा दिया गया है, जहां पर अमरावती, अचलपुर, यहाँ पूरी तरह से स्कूल, कॉलेज, ट्यूशंस, इंस्टीट्यूट्स जो है वो बंद कर दिए गए हैं। नासिक और पुणे की यदि बात करें तो यहाँ पर आंकड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, यहाँ पर जो है वो आंशिक तौर पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर स्कूल अभी चल रहे हैं। लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि यदि 8 दिन तक हम कड़ी निगरानी रखेंगे, 8 दिन के अंदर यदि ये तस्वीरें दिखती है लापरवाही की, वो तस्वीरें सामने आती है, मास्क नहीं पहना जाता, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जाता, तो उस वक्त कड़े जो नियम हैं वो लागू कर दिए जाएंगे। अंधेरी में यदि मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं तो साफ तौर पर यहाँ पर आप देख पाएंगे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, स्टेशन वाला इलाका है, यहाँ पर भी लोग हैं। कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है और कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क है, तो एक कतार में वो नजर आ रहे हैं सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाती हुई। ये तस्वीरें हैं नावेद। लेकिन पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो आने वाले एक हफ्ते में यदि तस्वीरें ऐसी ही रही, लापरवाही ऐसी ही रही, तो लॉकडाउन के समीप महाराष्ट्र बहुत जल्दी पहुंच सकता है। नावेद। डॉक्टर आशीष, राज्य के स्तर पर विवेक पर फैसला छोड़ दिया गया था कहां पर लॉकडाउन लगाना है, कहां पर लॉकडाउन नहीं लगाना है, जब स्थिति संभली थी। अब स्थिति बिगड़ रही है तो क्या फिर से केंद्र सरकार सब जगह पर लॉकडाउन लगाए तभी इस पर काबू पाया जा सकता है? एक जनरल क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि आप इन तरह की सिचुएशन को डील करते आए। देखिए मेरे ख्याल से लॉकडाउन अब कोई बहुत सोल्यूशन नहीं रह गया है, क्योंकि लॉकडाउन से हमें और भी बहुत से हमने जो नेगेटिव इम्पैक्ट देखे हुए हैं, क्योंकि ये वायरस अभी जाने वाला नहीं ना सर। ये वायरस तो म्यूटेट होने वाला है, ये ट्रांसफर होने वाला है, कहीं ना कहीं से किसी स्टेट या कंट्री के आसपास आने वाला है। तो इम्पोर्टेंट है जो हमारा एटीट्यूड है उसको इम्प्रूव करना है हमको, जो हमारी जो डिस्टेंसिंग या मास्क है उसको हमें ज्यादा इम्प्रूव करना है और वैक्सीन को ज्यादा जल्दी लाना है। क्योंकि आपने देखा जो हमारे यहाँ जो 70% जो डेथ्स पहले हुई थी वो सारी कोमॉर्बिड पेशेंट्स में ज्यादा हुई है। यानी अगर हम किसी तरीके से जो हमारा रिस्क ग्रुप है उसको अगर हम लोग जल्दी से इम्यून कर दें वैक्सीन के लिए लेकर या कैसे भी करके, तो इस चीज से हम बच सकते हैं, इस चीज से निकल सकते हैं। नो डाउट हमें सारी स्ट्रिंजेंट को फॉलो करना चाहिए, सारी प्रिकॉशंस को। उसके साथ साथ हमें लॉकडाउन हमें का कोई सोल्यूशन इसका नहीं लगता है। जी डॉक्टर आशीष, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि मतलब बने रहिए आप हमारे साथ, लेकिन सवाल यही है कि होली नजदीक है और होली पिछली बार आई थी, लॉकडाउन लगने पहले से जो है सतर्क किया गया था लोगों ने, लेकिन होली खेली थी। इस बार क्या कहेंगे आप, लोगों से कुछ कहेंगे होली ना खेलें? मैं इस बार भी यही बोलूंगा, अभी भी सारी की सारी डिस्टेंसिंग फॉलो करें। जिस तरीके से हमने पहले रेस्पेक्ट किया था लॉज की, इस बार भी जो लॉज हैं उन लॉज को रिस्पेक्ट करें और अभी जितने भी सोशल गैदरिंग है उससे अवॉइड करें, क्योंकि मोस्टली जो केसेस आ रहे हैं वो सोशल गैदरिंग के कारण ही आ रहे हैं। तो अवॉइड करें अभी भी सोशल गैदरिंग। जी
मौसम जो अभी आ रहा है, क्योंकि मौसम लगातार बदलता जा रहा है, अभी फरवरी है लेकिन फिर भी कई जगह पर ऐसे देश में जहां पर ठंड बनी हुई है, जो बदलता मौसम है ये ज्यादा दिक्कत देने वाला है, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे सर्दी जुकाम नॉर्मल हुआ है या कोरोना हुआ है, इसमें क्या एहतियात बरतें? देखिए, ये तो प्रॉब्लम आती है डायग्नोसिस करने में, पर हमने देख लिया है पिछले एक साल से कि मौसम का, टेम्परेचर का या ह्यूमिडिटी का बहुत ज्यादा फर्क हुआ नहीं ना। केसेस बढ़ते हैं जब हम लोग अपना ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग अपनी डिस्टेंसिंग या हम लोग सोशल गैदरिंग करते हैं। इससे टेम्परेचर का बहुत ज्यादा रोल है नहीं। इंपॉर्टेंट यही है कि हम लोग भीड़ जाने में बचें और अपना डिस्टेंसिंग और मास्क फॉलो करें। जी शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे हम, जो राज्य में महाराष्ट्र के अंदर जो गाइडलाइंस जारी की गई है, मुंबई को लेकर एक अलग से गाइडलाइन जारी की गई है, उस गाइडलाइन की डिटेल दे दीजिए ताकि वो जो लोग अभी तक जो अभी भी अवेयर नहीं हुए उन तक वो मैसेज पहुंच जाए। देखिए, मुंबई को लेकर बीएमसी ने साफ निर्देश दिए हैं कि वो लोग जो मास्क नहीं पहनेंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आदेश दिए गए हैं कि रोजाना कम से कम 25,000 लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा 3,000 नए मार्शल्स की नियुक्ति की गई है और मुंबई पुलिस को भी अब अधिकार दे दिया गया है कि वो भी अगर किसी को देखते हैं कि बिना मास्क का कोई शख्स घूम रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। और मार्शल्स को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि वो यदि अपने यूनिफॉर्म में हैं, उनके पास आई कार्ड है, तो वो रेलवे प्रीमाइसेस में जाकर भी फाइन मार सकते हैं, लोगों से फाइन वसूल सकते हैं। ट्रेन में यात्रा करके जो ट्रेन में जो लोकल ट्रेनों में जो लोग यात्रा कर रहे हैं वो उनको कहीं भी जाने की इजाजत है, जो भी कोरोना को लेकर ये तमाम निर्देश जो हैं ये मार्शल उस पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। बने रहिए हमारे साथ, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दे। कोरोना के मामले देखिए बढ़ रहे हैं और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आई है, जहां पर कोरोना को लेकर यूपी सरकार अलर्ट हो गई है। महाराष्ट्र से आने वालों को क्वारंटीन में रहना होगा, यूपी सरकार की तरफ से सीधे आदेश दे दिए गए हैं। वहीं केरल से आने वालों के लिए भी सेल्फ क्वारंटीन अनिवार्य होगा। होली और दूसरे त्योहारों को लेकर सतर्कता बढ़ गई है और फ्लाइट और ट्रेन से आने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। यह भी हो सकता है कि होली को लेकर जल्दी कोई नई गाइडलाइन अलग अलग राज्यवार भी हमारे सामने आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।